अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार पकोड़ों वाली कड़ी पकोड़ा। आइए पहले देखते हैं कि हमें कड़ी के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिए तकरीबन 2.5 कप के करीब बेसन, 1 किलो के करीब दही, पानी हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे, काफी पानी की जरूरत होगी। ऑयल जो है हम लोगों को पहले कड़ी बनाने के लिए तकरीबन मैंने 1 कप के करीब यहाँ पे ऑयल लिया है। एक बड़े साइज का प्याज लिया है। यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं जिनमें है कड़ी पत्ता कुछ लिया है, 7-8 साबुत लाल मिर्च ली है, 1.5 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1.5 चाय का चम्मच नमक है, 2 हम लोगों ने यहाँ पे चिकन क्यूब्स लिए हैं। नमक जो है और मिर्च आप हस्बे जरूरत इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ हमने जीरा लिया है, तड़के में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने कुटा हुआ लहसुन लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और एक अदद हमने टमाटर लिया है। आइए देखते हैं अब हमें पकोड़ों के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने ऑयल लिया है, ये हम लोग काफी सारा ऑयल लेंगे क्योंकि डीप फ्राई होंगे पकोड़े। ये तकरीबन हम लोगों ने 3 कप भर के बेसन लिया है। ये 2 मीडियम साइज का प्याज वो लिया है। कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 1 टीस्पून के करीब हम लोगों ने सूखा धनिया लिया है। ये मसाले आप ऊपर नीचे कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए अब सबसे पहले हम अपनी कड़ी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर हम ये दही और बेसन को ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से ब्लेंड करना। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, आप इसको हाथ से बीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे साथ साथ। अब फिर इसके अंदर ऐड करेंगे दही। पहले हम इतना मिक्सचर जो है इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक्चुअली ये लस्सी बनती है। अब इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। पानी काफी इस्तेमाल होगा इसमें। आप देख सकते हैं ये मैंने लस्सी जो है तैयार कर ली है। बहुत पतली सी है, पर अभी इसमें और पानी जाएगा क्योंकि जब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत गाढ़ी हो जाती है। अभी हमें इसके अंदर और ऐड करना है। अब हम एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। आधा कप के करीब ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम लोग ये प्याज डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सौते करेंगे ताकि थोड़ा सा हल्का ऑफ वाइट कलर का हो जाए, सॉफ्ट हो जाए प्याज। अब इसमें हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। कुछ लहसुन हम तड़के के लिए बचा लेंगे, जैसे मैंने ऑयल जो है वो बचा लिया था। आधा कप मैंने ऑयल इस्तेमाल किया, आधा हम ऑयल जो है वो तड़के में डालेंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने इसको भूना है, ज़्यादा नहीं भूनना। अब इसके अंदर हम हल्दी बाकी मसाले सारे ऐड कर देंगे। सारी हल्दी चले गई, इसके अंदर ये लाल मिर्च चली गई। ये नमक मिर्च मसाला जो है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसी में हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब थोड़ा सा इसको करने के बाद इसमें हम ये 2 अदद चिकन क्यूब्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको भूनना है। याद रखिएगा ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना। और जब कड़ी डालेंगे हम लोग लस्सी और उसका बनाया हुआ जो अमेज़ा है दही और बेसन का, वो हल्की आंच पे कड़ी हमेशा पकती है और हमेशा इसके अंदर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल होता है। अब इसमें हम ये लस्सी जो बनाई है वो डाल देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऑलरेडी मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब इसको हल्की आंच में हम लोग रख देंगे। जैसे ही थोड़ा सा उबाल आता है, इसको पहले थोड़ा मीडियम आंच रखें। उबाल आएगा तो फिर साथ ही आप इसकी हल्की सी आंच, धीमी आंच कर दें। इसको हमने 4-5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम पानी और ऐड करेंगे क्योंकि कड़ी अभी कच्ची है, ये काफ़ी टाइम लेती है पकने में। 1.5 लीटर याद रखिएगा मैंने पहले डाल लिया था। अब 1 लीटर के करीब और डाल रहे हैं इसके अंदर क्योंकि दही काफ़ी है, बाकी वो बेसन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कड़ी बनती है। ठीक, अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे, बहुत धीमी आंच पे जो है पकने के लिए छोड़ देंगे।
और दूसरी तरफ हम लोग अपने पकौड़ों की तैयारी करेंगे। अब मैंने एक बाउल के अंदर बेसन ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। याद रखिएगा क्योंकि कड़ी के अंदर ऑलरेडी सारे मसाले हैं, तो पकौड़ों के अंदर ज़्यादा नमक और मसाला नहीं डालना, वरना वो बहुत मसाले और नमक वाली हो जाएगी। थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करें, क्योंकि जब हम लोग पकौड़े पकाने के बाद कड़ी के अंदर डिप करेंगे तो ये थोड़ा सा हरा धनिया, सूखा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। पकौड़े डिप करने के बाद वो चूस लेते हैं कड़ी को, तो बेहतर है आप कम मसाला रखें। एक चीज मैं आपको इसमें बताना भूल गया था, हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर 1/4 टीस्पून ये सोडा जो है, बेकिंग सोडा, ये ऐड करेंगे। इससे जरा सॉफ्ट बनेंगे, फूले हुए बनेंगे। अब मैं हस्बे ज़रूरत पानी डाल के आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूंगा। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर हम ये प्याज भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बैटर बना लिया पकौड़ों का। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना सॉफ्ट, देख रहे हैं, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, बस इतना नॉर्मल मीडियम रहना चाहिए। आइए अब हम ज़रा अपनी कड़ी की तरफ नज़र डालते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं उसको पकते हुए रखे हुए। देखें कड़ी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। अभी मज़ीद इसको आधा घंटा और लगेगा क्योंकि कड़ी कच्ची है। इसको हल्की आंच पे पकाते हैं तकरीबन 40-45 मिनट। जैसे ही ये जैसे जैसे पकती जाएगी गाढ़ी होती जाएगी। जब एक दफ़ा पकोड़े हमने अंदर डाल दिए तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर सकते। उससे पहले हम, जब तक आपको लगे कि अभी पक रही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने पकौड़ों को सोक करना है। आइए दूसरी तरफ जो है हम लोग अपने जो पकोड़े हैं उसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। ऑयल डाल लेते हैं एक कढ़ाई में और फिर उसके बाद हम उनको पकोड़ों को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर पकोड़े डाल दिए हैं। अब हम इन पकोड़ों को फ्राई करेंगे और फिर एक प्लेटर में निकाल लेंगे। बाद लोग ऐसा करते हैं कि कड़ी साथ तैयार होती है और उसके अंदर पकोड़े डालते जाते हैं, निकाह पकाते जाते हैं और उसके अंदर डालते जाते हैं। अभी हमारी कड़ी एक्चुअली पक रही है ऑलमोस्ट। इसकी तरफ भी देख लें, कड़ी हमारी पक चुकी है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी कसर रह गई है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। मिर्च जो है वो सही है, जो नमक जो है आप एंड तक आप चेक करना पड़ता है, क्योंकि बाद दफ़ा जब पतली होती है तो नमक जो है इसका कम लगता है, गाढ़ी हो जाए तो वो फिर तेज़ हो जाता है। तो आप नमक इस्तेमाल करें। नमक की ऑल्टरनेट आप नमक अगर नहीं यूज़ करना चाहते, मैं ज़्यादातर नॉर्मली जो है चिकन क्यूब्स ऐड कर लेता हूँ, उससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। उसके अंदर भी सब मसाले होते हैं, तो आप नमक ऐड कर लें या क्यूब ऐड कर लें। मैं सॉल्ट ऐड कर लेता हूँ, क्यूब्स में पहले भी डाल चुका हूँ। जी व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये कड़ी जो है हमारी पक चुकी है। ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि जब हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, ये इतनी पतली होनी चाहिए। थोड़े थोड़े टमाटर के, प्याज के चंक्स जो हैं वो अंदर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं पकोड़े ऐड कर दूंगा। नमक मिर्च वगैरह सब बराबर कर लिए हम लोगों ने, क्योंकि इसके बाद हम ऐड नहीं कर सकते और ना ही पानी ऐड कर सकते हैं। अब ये पकोड़े सारे हम इसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए मैंने सारे के सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दिए, अच्छे से इनको डिप कर दिए। आंच नीचे हल्की सी जलती रहने दीजिएगा अनटिल अनलेस, जब तक हम तड़का वगैरह नहीं लगाते। आंच बिल्कुल बंद नहीं करना, कड़ी ठंडी नहीं होनी चाहिए, गरम गरम कड़ी में सब कुछ होगा। और दूसरी तरफ अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। मैंने इसके अंदर एक फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल लिया है। चाहे तो थोड़ा सा बीच में देसी घी ऐड करें, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून साथ में, आधे कप ऑयल के साथ 2 टेबलस्पून आप देसी घी भी डाल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हम ये क्रश किया हुआ ये लहसुन डालेंगे, ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं। इसके बाद साथ ही हम इसके अंदर ये लाल मिर्च साबुत जो है वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम लोग ये तोड़ के तेज पत्ता जो है वो कुछ ऐड कर देंगे, जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो है जो हमने लिया था वो ऐड कर देंगे। अब हम इस तड़के को तैयार करेंगे। जैसे ही थोड़ा हल्का ब्राउन होता है तो हम ये तड़का कड़ी में डाल देंगे। अब देख सकते हैं तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसको इस कड़ी के ऊपर डाल देंगे।
जी व्यूअर्स, हमारी कड़ी तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगा। जी व्यूअर्स, मैंने कड़ी को जो है डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत सॉफ्ट पकोड़ा है उसका, और हर चीज़, नमक मसाला हर चीज़ बहुत इक्वल है, बहुत मुनासिब है। सो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।